अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सैयदा आसमा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनल वाइवा प्रिपरेशंस के बारे में। चले चलते हैं हम अपने फर्स्ट सेक्शन की तरफ और फर्स्ट सेक्शन में हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी बात है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन एंड मोटिवेशन। सबसे पहले अपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन देना है। सबसे पहला सवाल जो है वो है इन 2 मिनट्स प्लीज गिव अस एन ओवरव्यू ऑफ योर प्रोजेक्ट। आपने अपने प्रोजेक्ट का एक शॉर्ट सा ओवरव्यू दे देना है। अपने प्रोजेक्ट का नाम बता दें, अपने प्रोजेक्ट की डोमेन बता दें, दैट्स इट। और उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट मोटिवेट यू टू चूज अ वेबसाइट मैनेजमेंट सिस्टम एज योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। कौन सी बात ने आपको मोटिवेट किया कि आपने एक वेबसाइट बनानी है अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए। तो इस बात पे आप ये जवाब दे सकते हैं क्योंकि हमारा जो आजकल का दौर है वो डिजिटल है, तो मोस्टली लोग जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन जो है रिजर्वेशन करवाने के लिए वेबसाइट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए आप चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो ऑनलाइन लोगों को फैसिलिटेट करे, इसलिए आपने एक वेबसाइट बनाने का फैसला किया ताकि लोगों को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा ईजीली जो है डील कर सकें। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट स्पेसिफिक गैप और प्रॉब्लम डज योर सिस्टम एड्रेस। वो कहते हैं कि कौन सी ऐसे मसले मसाइल थे जिसकी वजह से आपकी मोटिवेशन इस तरफ आई कि मैं लोगों के मसले इस तरह से हल कर सकूं अपने प्रोजेक्ट के थ्रू। तो इसके बारे में आप बात ऐसे कर सकते हैं कि आपने जो है ऑलरेडी जैसे समझिए कि एक कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम है या एक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। अब देखिए अगर हम अटेंडेंस को मैनुअली सॉल्व करते हैं या कोई होटल मैनेजमेंट सिस्टम ले लें, अगर हम होटल में रिजर्वेशन को मैनुअली यानी कि फाइल सिस्टम में हर बंदा आ रहा है और आप उसकी जो है एंट्रीज लिख रहे हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि फाइल जो है मिस भी हो सकती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए आप एक डिजिटल सिस्टम बनाना चाहते हैं जिससे आपके तमाम रिकॉर्ड्स जो हैं वो सेव रहें और लोग भी उससे फैसिलिटेट हो सकें। गॉट इट? ये आपका फर्स्ट पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया। होप सो आपको जो है जो भी मसले मसाइल हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, अदरवाइज जो है आपकी ये क्लैरिफिकेशन साथ साथ होती जाएगी। व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ योर प्रोजेक्ट। आपके प्रोजेक्ट का जो इनिशियल मकसद है वो क्या है? तो आप ये कहेंगे सबसे पहला जो मकसद है वो ये है कि आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट को या आपके काम को पूरी दुनिया में कोई भी कहीं से एक्सेस कर सके या कोई भी कहीं से रिजर्व करवा सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ब्लॉगिंग वेबसाइट यूज की और आप उस पर ब्लॉग जो है अपलोड कर रहे हैं तो उसको पूरी दुनिया देखेगी। दैट मीन्स के वो हमारे पास डिजिटलाइज हो जाती हैं चीजें, तो वो ज्यादा आसान हो जाता है। हु आर द इंटेंडेड यूजर ऑफ योर सिस्टम। ठीक है, आपके सिस्टम के यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं? एक एडमिन हो सकता है, एक कंटेंट मैनेजर हो सकता है और एक जो होता है हमारे पास एंड यूजर हो सकता है। ठीक है, यानी कि आप एक एडमिन वाली साइड होगी। फॉर एग्जांपल अगर एक बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसमें एक जो कैशियर है और एक वो स्टाफ पर्सन हो गया, एक यूजर है दैट मीन्स कि आप खुद हो गए, और तीसरा जो है आपके पास एक समझें कि सर्वर है जो कि आपकी वेबसाइट को पूरा मैनेज कर रहा है। ठीक है, तो आपके जो इंटेंडेड यूजर होंगे वो बेसिकली यही लोग होंगे। ठीक है, देन हम बात करते हैं व्हाट आर द सिस्टम कोर फीचर्स एंड लिमिटेशंस। आपका सिस्टम कौन कौन से फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है, कौन कौन सी लिमिटेशंस हदूद जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, वो सारी आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेक्शन बी है हमारे पास टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशंस। ओके, अब हम सबसे पहले बात करते हैं, जब सुपरवाइजर सबसे पहले आपसे सवाल पूछते हैं वो ये पूछ सकते हैं कि आपकी जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज हैं वो क्या है। बेसिकली हमारी वेबसाइट जो है वो 2 साइड्स पे बेस करती है, एक फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। ओके, हाउ हैव यू इंश्योर वेबसाइट रिस्पॉन्स अक्रॉस डिफरेंट डिवाइसेस। ठीक है, इसके लिए कहते हैं कि कौन कौन सी जो वेबसाइट है रिस्पॉन्सिवनेस जो है आपने किस तरह से उसको मुहैया करना है। देखिए भाई, रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट चाहे किसी मोबाइल के ऊपर चल रही है, चाहे किसी लैपटॉप के ऊपर चल रही है या चाहे किसी बड़ी LCD स्क्रीन के ऊपर चल रही है, उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो प्रॉपर नज़र आनी चाहिए। कोई भी उसमें जो है साइड या स्पेसेस खराब ना हो। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन CSS फ्रेमवर्क। ऑफ कोर्स CSS जो हमारे पास कैस्केड स्टाइल शीट है जो कि हमारे वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए यूज होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में
कि क्या आपने जावास्क्रिप्ट की कोई लाइब्रेरी यूज़ की है। अगर आपने लाइब्रेरी यूज़ की है तो आप उसका नाम लिख दें। अदरवाइज जो जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज है वो आपके जो प्रोजेक्ट है उसकी फंक्शनैलिटीज ऐड करने के लिए उसमें ऐड की जाती है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ डू यू हैंडल ब्राउजर कंपैटिबिलिटी इश्यूज। अब ब्राउजर की कंपैटिबिलिटीज को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं, ये भी अब आपके पास प्रॉपर एक सिस्टम है कि आपने फ्रंट एंड जो है आपका जो लोकल यूजर है वो आपका फ्रंट एंड ही देखता है। ठीक है, जो फ्रंट एंड में उसको अगर यूजर फ्रेंडली चीजें अवेलेबल होंगी तो वो आपकी वेबसाइट को दूसरों को भी रिकमेंड करेगा और खुद भी उसको यूज करेगा। देन हमारे पास फोर्थ सेक्शन है जो कि है बैकएंड एंड डेटाबेस PHP MySQL इसमें यूज होते हैं। और ये हमारी वेबसाइट का वो पोर्शन है जो कि हमें नजर नहीं आता, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कि आपके प्रोजेक्ट को में जान डाल देता है। ठीक है, एक्सप्लेन योर डेटाबेस स्कीम डिजाइन, कि आपने अपने डेटाबेस के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ की, कौन सा सर्वर यूज़ किया। तो आपने जो लैंग्वेज यूज़ की वो MySQL है। MySQL दैट मीन्स के माई स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, और आपने PHP में जो है इसको PHP के साथ इसको जो है यूज़ किया है XAMPP सर्वर में। ठीक है, ये आपका जवाब होना चाहिए। हाउ हैव यू इम्प्लीमेंटेड CRUD ऑपरेशन इन योर सिस्टम। तो अब ये जरा गौर से सुनिएगा कि CRUD ऑपरेशंस क्या होते हैं। CRUD का मतलब होता है C फॉर हमारे पास होता है क्रिएट, ओके, और R फॉर होता है हमारे पास रिट्रीव। क्रिएट का मतलब होता है कोई भी नई चीज इंसर्ट करना, कोई भी नई चीज ऐड करना। जैसे कि कोई एक यूजर आया और उसने कहा कि मेरा जो डाटा है वो एंटर कर दो। उसके बाद जो रिट्रीव करना, अब रिट्रीव का मतलब होता है कि जो ऑलरेडी डाटा सेव है उसमें से आप डाटा को सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल एक जो कस्टमर है वो 10 महीने पहले आया था और अब वो आपके पास आता है और कहता है कि मेरा प्रीवियस रिकॉर्ड निकाल के दो, तो आप रिट्रीव की क्यूरी यूज करते हुए रिट्रीव उसको करा सकते हैं। देन हमारे पास है अपडेट। अपडेट मतलब किसी की कोई भी जो है मिस्टेक्स आ जाती हैं तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। अगर किसी ने अपना रिकॉर्ड डिलीट करवाना है तो आप उसको डिलीट आप कर सकते हैं इजीली क्यूरी के थ्रू। ठीक है, हाउ डू यू हैंडल फाइल अपलोड्स एंड मैनेज मीडिया कंटेंट। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन सी फाइल्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और आपका कंटेंट कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद सेक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये भी एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में दो चीज़ें बहुत अहम है। एक आपका प्रोजेक्ट रनिंग होना चाहिए और दूसरी आपकी डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास है डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी डिड यू फॉलो। कौन सी मेथोडोलॉजी को आप फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वाटरफॉल मेथोडोलॉजी और फिर है एजाइल मेथोडोलॉजी। इन दोनों में आपको एक शॉर्ट सा डिफरेंस बता देती हूँ। जो वाटरफॉल मेथोडोलॉजी है ये बेसिकली अब बहुत कम यूज हो रही है। इसकी वजह ये है कि इसका जो टेस्टिंग फेज है वो बिल्कुल एंड पे आकर होता है। ठीक है, और इससे मसला ये होता है कि अगर आपका टेस्टिंग जो है वो एंड पे हो रही है तो अगर कोई पर्सन अपने मॉडल को एंड तक ले गया है और फिर उसको पता चला है कि उसके सेकंड फेज में ही मसला है, तो अब उसको अगर चेंजिंग करनी है तो वाटरफॉल में वो सारी की सारी थॉरोली चीज़ें देखेगा। ठीक है, उसको सेट करने के लिए। इसी तरह से जो एजाइल मेथोडोलॉजी है ये ज़्यादा परफेक्ट है और आजकल ज़्यादा यूज होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसके हर फेज में जैसे पहला फेज कंप्लीट होगा उसकी टेस्टिंग हो जाएगी और उसके एरर्स को सही कर दिया जाएगा, दूसरा, तीसरा, और इसी तरह से आप फर्दर जो है सेट कर सकते हैं। तो इसकी जो टेस्टिंग सिस्टम है वो अच्छा है, इसलिए मोस्टली लोग जो है एजाइल मेथोडोलॉजी यूज करते हैं। ओके, हाउ डिड यू मैनेज योर वर्जन कंट्रोल्स। अब आप ये देख सकते हैं कि आपने कौन सा वर्जन यूज किया विजुअल स्टूडियो कोड का, या फर्दर चीजें गिट में आपने किस तरह से यूज की हैं वो आप देख लीजिएगा। आपके प्रोजेक्ट के जो माइलस्टोन्स हैं, ठीक है, व्हाट डॉक्यूमेंटेशन यू हैव प्रिपेयर्ड। आपने कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर की है। सबसे पहले आपने SRS बनाया होगा जिस टाइम पे आपने अपने प्रोजेक्ट का की जो प्रपोजल है तो वो दिया था। उसके बाद डिजाइन किया था डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स को डिजाइन किया कि आपने किस किस तरह से पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, पांचवा, उन सारों का बता दीजिएगा। उसके बाद यूजर मैनुअल, कि आप मैनुअली देखते हैं कि आपके यूजर्स जो हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, वो सारा कुछ एक्सप्लेन किया हुआ होगा आपने किसमें, अपनी डॉक्यूमेंटेशन में। हाउ वुड अ न्यू डेवलपर अंडरस्टैंड एंड वर्क योर कोड बेस। देखें, अब कोई भी डेवलपर जो है, देखिए जब आप कोई भी नई चीज घर पे लेके आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो उसके साथ एक वो मतलब रसीद वगैरह या फिर एक छोटी सी कॉपी दे देते हैं ताकि आप उसके ऊपर लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकें।
समझे कि ये भी आपके प्रोजेक्ट की वही कॉपी है कि अगर न्यू यूज़र या न्यू डेवलपर आता है तो वो उस कॉपी को पढ़ सके और देख सके कि आपके प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है। ठीक है। देन है हमारे पास इवेल्युएशन पैरामीटर्स कि एग्जामिनर किस बेस पर आपको इवेल्युएट करता है। क्राइटेरिया, कॉन्सेप्ट और इनोवेशन। सबसे पहले वो देखेगा कि आपके प्रोजेक्ट के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है या नहीं है, आपके प्रोजेक्ट में नया क्या है, इनोवेशन क्या है। ठीक है। 20% वेटेज होता है इसका। और प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले वो देखता है कि आपका जो काम है उसमें प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हो रही है, यानी कि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है या यूज़र की ज़रूरत है वो पूरी हो रही है। आया आपका प्रोजेक्ट यूनिक है या नहीं है, या आपका प्रोजेक्ट जो है वो रेलिवेंट है या फिर नहीं है। उसके बाद सेकंड स्टेप पे आते हैं टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन कि टेक्निकली आपने चीज़ों को कैसे देखा है। 25% इसका वेटेज है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कोड क्वालिटी देखेगा कि आपने जो कोड लिखा है वो एक्यूरेट है या नहीं। आपकी वेबसाइट का आर्किटेक्चर यानी कि आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन कैसा है, उसकी सिक्योरिटी कितनी टाइट है। उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन यानी कि वो कितना जल्दी काम करता है। देन हमारे पास फंक्शनैलिटी आ गई कि आपके फंक्शंस कैसे हैं प्रोजेक्ट के। 20% इसका मार्जिन है। और फीचर कंप्लीटनेस, आपके फीचर्स तमाम कंप्लीट हो। अगर लॉगिन का सिस्टम कंप्लीट हो रहा है देन हम साइन अप का सिस्टम कंप्लीट हो रहा है देन हम लॉगिन कर सकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। यूजेबिलिटी, आपका सिस्टम कितना यूजेबल है, कितना यूजर फ्रेंडली है, कितने लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलायबिलिटी, आपका सिस्टम जो है वो काबिल एतमाद है भी या नहीं। टेस्टिंग और वैलिडेशन, तो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी टेस्टिंग क्या अच्छी हुई है, या बेसिकली ये वो सवाल हैं जो कि बहुत कम लोग पूछते हैं, बट प्रिपरेशन कर लें, आपको हर तरह से प्रिपेयर होना चाहिए। टेस्टिंग जो है ना वो बताती है कि आपका जो प्रोडक्ट है या प्रोजेक्ट है वो कितना पावरफुल है और एरर फ्री है। देन आपकी डॉक्यूमेंटेशन और प्रेजेंटेशन, 10% इसका मार्जिन है और इसकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर होगी तो लोगों को आपकी बात ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। ठीक है। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो मज़ीद बेहतर होने चाहिए। जब आप सवाल जवाब कर रहे हों तो सामने वाले को आपकी बात समझ आए, पहले उनका सवाल सुने देन अपना जवाब रखें, और वो जब वो सवाल पूछ रहे हैं उसको भी डिफेंड करते थे। फ्यूचर स्कोप और अंडरस्टैंडिंग कि आपका प्रोजेक्ट का फ्यूचर स्कोप क्या है, अवेयरनेस आपको होनी चाहिए इस चीज़ की। जैसे कि अगर आप कोई जो है फूड ऐप बना रहे हैं तो फ्यूचर में आप उसमें कौन कौन सी अपडेशन ला सकते हैं, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। द वेरी लास्ट स्टेप, प्रिपरेशन टिप्स फॉर स्टूडेंट्स। नो योर कोड इनसाइड आउट, आपको अपने सारे कोड का पता होना चाहिए जो आपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया है। प्रैक्टिस योर डेमो लें, साथ साथ आप ये देखें कि आपका एक वाइवा का जो है डेमो होना चाहिए जिसमें आपसे कुछ लोग सवाल करें और आप उनके जवाब दें। अंडरस्टैंड द वाई, जब आपसे पूछे कि ये आपके प्रोजेक्ट में क्यों है तो आपके पास उसका जवाब होना चाहिए। प्रिपेयर फॉर व्हाट इफ, अगर कोई आपसे पूछे कि अगर आपके प्रोजेक्ट में ये होता तो, इसका भी जवाब आपके पास होना चाहिए। रिव्यू बेसिक कॉन्सेप्ट, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करें, जैसे कि आपकी फ्रंट एंड और बैक एंड और डॉक्यूमेंटेशन। प्रिपेयर क्वेश्चंस फॉर एग्जामिनर्स, आप अपने तमाम सवालात अपने जहन में रखें और उन तमाम चीज़ों को इंगेज करते रहें ताकि आपको बाद में मसला ना हो। थैंक यू सो मच वीडियो एंड तक देखने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप जो है नीचे कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।